हे हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्ट्रैटेजी टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन KVS प्राइमरी मैथ सब्जेक्ट। सो KVS के प्राइमरी टीचर के मैथ सब्जेक्ट में आप 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, अगर आपको मैथ्स का कुछ भी नहीं आता है A to Z, सिर्फ बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 to 8 क्लास की आप NCERT बुक से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और जैसे ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जो आपका CTET का HTET का जो पेपर 1 होता है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ्स के, उनकी प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, ये स्टेप 1 क्लियर करने के बाद आपको स्किप करना है स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? अब इस स्टेप में आपको क्लास 9th और क्लास 10th की जो मैथ्स की NCERT की बुक्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। और उसको फॉलो करने के बाद आप जो CTET के पेपर आते हैं, पेपर 2 में जो मैथ्स आता है, उनके क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, जो SSC की जो मैथ्स होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एंड नेक्स्ट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज हो गया। तो आपको फिर उसके बाद 4th स्टेप पे ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। ये चारों स्टेप करने के बाद आपको इतनी सारी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ वो प्रैक्टिस कहाँ से होगी, आप MCQ सोल्व कर सकते हैं टीचिंग एग्जाम्स के, जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उनसे, और जो भी SSC के जो बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थे कि आप 4 स्टेप्स में कैसे आप अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5, आपको अपनी कैलकुलेशन पार्ट पे भी वर्क करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे होती है? अप टू 20 आपको टेबल्स जो हैं टिप्स पे होनी चाहिए। और उसके बाद सेकेंड इज क्यूब्स, जैसे 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64, 5 का क्यूब क्या है 125। ऐसे आपको क्यूब्स जो हैं आपको 20 तक याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर जो है आपको अप टू 30 याद होना चाहिए, जैसे 12 का स्क्वायर क्या है 144। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। डेली आप जैसे एक दिन आपने एडिशन का सम कर लिए, 5 सम रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिखिए, उनको सोल्व करके देखिए। फिर एक दिन आपने मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, एक दिन डिवीजन, एक दिन सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे आप अपने कैलकुलेशन पार्ट पे वर्क कर सकते हैं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और KVS के PRT के मैथ्स को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए। अगर आपका ये फिलहाल वीक है तो उसको वीक रखने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप इसको अबोव एवरेज कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम चलने वाले हैं कि अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो आप 9th और 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो आप कर सकते हैं। तो वो हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th, 12th एंड 13th। नेक्स्ट इज क्लास 10th का चैप्टर 2nd, 3rd, 4th, 10th एंड 13th। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेरी साइड से क्लियर हो चुका है कि कैसे आपको करना है विद इन 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, 6 to 8 की NCERT बुक से बेसिक कीजिए। स्टेप नंबर 2, 9th और 10th की NCERT से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कीजिए। स्टेप नंबर 3, CTET के जो PYQ होते हैं मैथ्स के, उनको आप लगा के देखिए। स्टेप नंबर 4, SSC के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उनको प्रैक्टिस करके देखिए। एंड 5th स्टेप इज़ अपनी कैलकुलेशन पे ज़रूर वर्क कीजिए, और वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि KVS की प्राइमरी टीचर के लिए आप मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और उसके लिए आप ये वीडियो, अब मेरे को लग रहा है आपने पूरी वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है यार रोज़ वीडियो को शूट करने में और अपलोड करने में, और आप सबके लिए मेहनत की जा रही है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलना चाहिए आपकी साइड से। देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे एंड या श्योरली यू विल रॉक इन द एग्जाम। चक दे फटे।